जय मसीह की। स्वागत करता हूं आप सबको। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया है स्वतंत्रता के साथ जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हमारे देश स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर मनाया है। वास्तव में प्रभु के लोगों को हमें समझना है हम मसीह में स्वतंत्र हैं और आत्मीय बातों में हम स्वतंत्र है कि नहीं है। आज के आराधना सभा के द्वारा, वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें से प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाए। वास्तव में हम आत्मीय स्वतंत्रता को अनुभव करने वाला रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपके करुणा है परमेश्वर, आज के दिन हम जीवित है और आपका वचन सुन रहा है। वचन सुनकर हम अपने हृदयों को कठोर नहीं करने पाए। परमेश्वर, हमारे हृदय में कोमलता आए, मसीह के प्रेम आए। वास्तव में परमेश्वर हम लोग समझ पाए कि यीशु मसीह हमसे स्नेह करता है। जीवित परमेश्वर के विधियों को समझने के लिए हमारा हृदय खोले। प्रभु, हम अपने देश के प्रति मध्यस्थता के प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे आमीन राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, प्रभु जी हमारे हालेलुया प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, मंत्री परिषद के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी, इस महामारी में इस देश की सुरक्षा में हमारे सेना लगे हैं, हमारा पुलिस, प्रभु हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हॉस्पिटल के प्रत्येक स्टाफ, प्रभु अन्य कर्मचारी लोग, हम प्रार्थना उन प्रत्येकों के लिए करते हैं, उनके परिजनों के लिए करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे देश में खुशी वापस आए, हमारे देश में उन्नति वापस आए, हमारे देश में हालेलुया। प्रभु, यदि किसी के द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ हो प्रभु हालेलुया जो आपके दृष्टि में घृणित बात है, क्षमा करे। हम आपसे क्षमा मांगते। कलीसिया मिलकर प्रभु हमारे देश के प्रति प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, हालिया जो बीमारियों में हैं, जो अशांतियों में हैं, तरह तरह की हालिया विपत्तियों में पड़े हैं, जितने भी प्रियों ने फोन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा प्रार्थना मांगे हैं, प्रत्येकों के जीवन में इस समय पर कार्य हो। उनके हृदय की अवस्था के अनुसार, उनके परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन आए, जिससे कि लोग जान जाए यीशु हमसे स्नेह करता है। यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा हुआ वो एकमात्र उद्धार करता है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है ही नहीं मनुष्य हालेलुया उद्धार प्राप्त करे। प्रभु जी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, छुटकारा चाहिए, हमें आशीष और उन्नति चाहिए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, आज के दिन हम स्वतंत्रता वास्तव में अनुभव करने पाए। हमारे कलीसिया के प्रत्येक प्रियों के लिए धन्यवाद। विश्व भर में जहां कई परमेश्वर की मंडली है, हम याद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपके आत्मा जो पानी के ऊपर मंडराए हुआ आत्मा कलीसिया के ऊपर लोगों के हृदय में मंडराए, जिससे कि एक बड़े बेदारी हम अपनी आंखों से देखने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रारंभ में प्रभु के वचन से हम एक अध्याय पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता 113। यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को गर्भ में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो, आमीन। भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम हर एक प्रार्थना सभा में इस बात को सुनता है, याह की स्तुति करो, हमारा परमेश्वर के महिमा और आराधना करें। हर एक मनुष्यों के प्रथम कर्तव्य बनता है परमेश्वर के प्रति प्रभु के आराधना करें। जैसे इस भजन संहिता में लिखा है, हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। उसका मतलब जब हम किसी को गिफ्ट देता है, कोई इनाम देता है, एक है देने वाले का योग्यता है, दूसरा जिस व्यक्ति को हम दान देता है, कोई इनाम देता है, उसका भी एक योग्यता होता है। योग्यता के अनुसार हमारे परमेश्वर के जब हम आराधना करते हैं,
हमारे परमेश्वर के योग्यता हमें समझना जरूरी है। प्रभु के योग्यताओं में से एक है वो तारों को नाम ले लेकर पुकारता। आज यदि हम लोगों से पूछा जाए कि आप कितने लोगों के नाम याद रख सकते हैं, अनेकों लोग हैं हमें जिसे परिचित है, लेकिन आज आप अगर काउंट करें, एक पेपर में लिखने लगे कि आपके मित्रों के, परिजनों के, परिवार के कितने लोगों के नाम हम लोग लिख पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इस प्रकार सामर्थशाली है, तारों को इस प्रकार वैज्ञानिक लोग कहता है गैलेक्सी में 40 सेक्सट्रिलियन तारे हैं जो अभी तक लोग अनुमान लगा पाया, हो सकता है उससे भी अधिक है। लेकिन प्रभु के वचन कहता है वो तारों को नाम ले लेकर पुकारता। इस संसार में अभी 700 करोड़ से अधिक मनुष्य हैं जो जिंदा हैं और हमसे पहले अनेकों चला गया। हमारा परमेश्वर हमें से प्रत्येक का नाम या जानता। बाइबल में एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गिनती का पुस्तक। हमारा परमेश्वर को गिनती बहुत पसंद है। गिनती के पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं उसमें अधिकतर लोगों के एक एक कुटुंब और उस कुटुंब में कितने लोग पैदा थे वो सब कुछ परमेश्वर अपने दास मूसा को बताकर दिया है। जब जाकर के मूसा लिखा, उसका मतलब मूसा से ज्यादा परमेश्वर लोगों का नाम याद रखता। ऐसे अनेकों बातें हैं हमारा परमेश्वर के महानता। हमारा परमेश्वर की महानता में से दूसरी बात है, इतना महान परमेश्वर हम जैसे अनाथ कंगालों को ढूंढकर स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आया, नाम लेकर आमीन हमें पुकारा, अलग किया, हमारे लिए प्राण दिया, जी उठा। इसलिए भजन संगीता करता कहता है हर एक मनुष्य परमेश्वर के दासों परमेश्वर याह की स्तुति करो। अगर आप प्रभु के दास और दासियां हैं, अगर आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, हमारा धन से, बुद्धि, वैभव से हमारे प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकता। पवित्र हृदय से जब हम परमेश्वर के स्तुति और आराधना करते हैं, परमेश्वर के भवन में, ये जो देह है हमारा, ये परमेश्वर का भवन है, प्रभु ने अपने लिए बनाया हुआ भवन है। इस मंदिर में हम निरंतर परमेश्वर के आराधना और स्तुति आमीन प्रशंसा करें। 113 भजन संगीता की 7वें भजन में इस प्रकार लिखा है, वो कंगालों को गूरेपन से खड़ा करता है। अनेक लोगों के जीवन के गवाही हम लोग निरंतर सुनते रहता है। आमीन किस प्रकार की अवस्था से कई लोग आत्महत्या करना चाहता था। अगर वो प्रभु में नहीं आए होते, अब तक उसके परिवार इस संसार में जीवित भी नहीं होता। अनेक लोग निर्णय ले चुका था कि उनके जीवन को खत्म करने के लिए, इस संसार के जीवन को खत्म करने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है वो कंगालों को, गरीबों को, अनाथों को, निर्धनों को आमीन खड़ा करता है और हाथ पकड़कर चलाता है। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में यदि कोई बुद्धिमानी के काम आप कर सकते हैं तो वो यही है, जीवित परमेश्वर को ढूंढे और निरंतर उस परमेश्वर के आराधना करें। सुबह शाम जब हम अकेले होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, वचन में लिखा है इस प्रकार, जब तुम आनंदित हो गीत गाया करें। उसका मतलब प्रभु के सन्निधि में जब हम आते हैं, गाना अगर आप गाते हैं, दुखी होकर ना गाए। अगर आप दुखी हैं, प्रार्थना करना। इसलिए हम आराधना सभाओं में प्रार्थना, वचन और गीत सब कुछ करता है, क्योंकि कई लोग दुखियारी होकर के प्रभु की सन्निधि में हैं, कई लोग खुश होकर के हैं। आपकी अवस्था चाहे कुछ भी हो, कुल मिलाकर हम अपने जीवित परमेश्वर को आत्मा में और सच्चाई में आराधना दें। आइए हम आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर जैसे हमने सुना आराधना के योग्य है। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। हमारा परमेश्वर अनेकों वायदा हमारे लिए किया, वो प्रभु वायदा करके पूरा करते हैं। वो मनुष्य नहीं है झूठ बोले। प्रभु के वायदाओं के अनुसार हमारा जीवन में आशीष प्राप्त करें। जब भी मैं आशीष की बात करता हूं, आप आर्थिक आशीष ना समझे, मैं आत्मीय आशीषों की बात करता हूं। इन अंत के दिनों में हमें आत्मीय आशीषों की जरूरत है, जिससे कि हम और पवित्र बन जाए, स्वर्ग में हमारा धन घटा हो जाए। आइए हम आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। आज सुबह यीशु मसीह ने ये वायदा किया है कि जहां कहीं भी 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में उसने कहा मैं उपस्थित रहूंगा। आइए हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं।
कितना हसीन वादाई किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाई किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादाई किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाई किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कभी बात कही किसने, यीशु के सिवाय कभी बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने वो माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हाजिर उनमें। जहाँ दो या
तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। महिमा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु अप्पा, धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महानताओं के कारण है, आपके योग्यता के अनुसार प्रभु हम भी योग्य चाल चलन चले और हमारे जीवन में करुणा करे कि हम योग्य होकर प्रभु आपके सन्निधि में आराधना करने पाए। धन्यवाद हो आपने हमें चुनकर अलग किया, आपने हमारे हालिया जीवन में उपकार किया परमेश्वर। हम हृदय से धन्यवाद करते, पवित्र दिल से धन्यवाद करते। महिमा आदर आराधना हो, तारीफ करते परमेश्वर, हम आपके तारीफ करते यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे। विशेष सूचना है, इस समय पर प्रभु के सेवा में दान और दशवांश देने का समय है। जैसे हम लोग करते आया हैं, आप एक लिफाफे में डालकर अपने हाथों में रखे, हम मिलकर आशीष का प्रार्थना इस गीत के आखिरी में करेंगे। एक और गीत गाया जाएगा, बिनती सुन ले यीशु प्यारे। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। बिनती करो तुम से कर जोड़ी, अब तो सुन लो विनती मोरी। बिनती करो तुम से कर जोड़ी, अब तो सुन लो विनती मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दे आज बिनती सुनो मोरे महाराज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज। बिनती सुन ले यीशु प्यारे, बिनती सुन ले यीशु प्यारे मोरे, संग रहो महाराज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज प्रभु तुम, राखो मोरी लाज।
आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। हमारे गरीब नवाज बिनती सुनो मोरे महाराज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे दिल ये पुकारे। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे दिल ये पुकारे। तुम ही हमारे तारणहार, तुम ही हमारे तारणहार। हमारे तुम सरकार, प्रभु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्निधि में आते हैं। प्रभु जी, तेरे लोगों ने दान और दशवांश दिया है प्रभु आपकी सेवा के लिए, उनके मेहनत के कारण प्रभु जी हालेलुया दुखी होकर नहीं परमेश्वर, प्रभु जी हालेलुया व्याकुलता में पड़कर नहीं, खुशी से ये कार्य जो किया है, इसलिए दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष प्रभु तेरे लोगों को वापस लौटाए। उत्तम जगह पर ये बीज गिरने पाए, 100 गुना फलवंत होने पाए। जिन हाथों में सामर्थ नहीं है उन हाथों को भी तू मजबूत करे। आने वाले दिनों में आपके वचनों के अनुसार विश्वस्तता के जीवन व्यतीत करे, प्रभु के सेवा में देने वाला रहने पाए। हमारे प्रिय लोगों के लिए आसमान की जरों का आप खोलेंगे परमेश्वर। आमीन। हमारे आंसुओं को आप पोंछेंगे परमेश्वर, हमारे जरूरतों को आप पूरा करेंगे। जिन्हें चंगाई की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई बोलते हैं। जिन्हें छुटकारे की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने पाए। प्रभु जी, तरह तरह की अवस्थाओं में, तरह तरह की परेशानी और समस्याओं में जो लोग जूझ रहा है, प्रभु उन पर रहम करे, करुणा करे। आपके महिमा, आपके महानता लोगों पर प्रकट हो जाने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमसे बातचीत करे, आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदय में परिवर्तन करे। हमारे प्रभु के प्रेम, हमारे परमेश्वर के करुणा, प्रभु के कृपा हम समझने पाए और हमारे रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ उत्तम से उत्तम हालेलुया रहने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे प्रभु ने मदद किया है। मैं विश्वास करता हूं हमारा परमेश्वर हमारे आराधना सुनकर स्वर्ग से हमें उत्तर देगा। आज हम परमेश्वर के वचन से एक पद पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार 15वीं अध्याय के 7वीं वाक्य। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। हमारे परमेश्वर के वचन एक व्यक्ति जो मन फिराते हैं
उसके विषय में आमीन हालेलुया आज हमसे बातें करना चाहते हैं। आत्मा के द्वारा हम लोग इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह इस संसार में 3.5 साल सेवकाई किया है, अनेकों प्रकार के उपदेश दिया है, अनेकों चिन्ह और चमत्कार किया है, अनेकों ऐसा चमत्कार किया है मनुष्य के बुद्धि से असंभव है। उनमें से एक है समुद्र के ऊपर चलना, उनमें से दूसरा है मरे हुओं को जिलाना, और इस प्रकार वो लिस्ट आमीन हालेलुया आगे बढ़ता है। लेकिन चिन्ह और चमत्कार इसलिए होता था कि जो वचन के प्रचार होता है उन वचनों को साबित करने के लिए, उन वचनों के सत्य हालेलुया लोगों के सामने प्रकट करने के लिए। आज जब हम भी प्रचार करते हैं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर की आत्मा उन वचनों के अनुसार लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा प्रदान करते हैं। लेकिन हमें जानना है किसी को चंगाई मिल गया, मृत्यु से कोई जी उठा है, इन दिनों में भी इस प्रकार के आश्चर्य कर्म हमारे आजू बाजू में होता। सबसे बड़ी बात यही नहीं है, सबसे बड़ी बात एक पापी का मन फिराव है। इस संसार के यदि कोई सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म अगर कोई कहता है, नरक की ओर जाने वाला एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन जाना, इससे बड़ी आमीन आश्चर्य कर्म इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। यीशु मसीह के उपदेश में इस लूका के द्वारा लिखा गया सुसमाचार 15वीं अध्याय में ऐसे 3 दृष्टांत देता है प्रभु पापियों से कितना स्नेह करता। कोई एक दृष्टांत होता है, हमें मालूम है प्रभु के वचन में एक ही चीज को या एक ही बात को दर्शाने के लिए कई बार उसके आत्मीय अर्थ बताते हैं। दृष्टांत के रूप में यीशु बात करते हैं या चेले लोग बात करते हैं, उसका महत्व ज्यादा। यहां पर कहता है स्वर्ग में पापियों की प्रति जो मन फिराव करते हैं बड़े खुशी मनाए जाते हैं। स्वर्ग में हमें मालूम है अरबों खरबों स्वर्गदूत है, उसके सामने वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। उनके सामने पुराने जो प्राचीन हैं, पुराने समय के जो धर्मी लोग हैं, उनके सामने हम में से प्रत्येक की प्रति स्वर्ग में खुशी मनाए जाते हैं। जिस मिनट हम क्षमा मांगते हैं, मन फिराव करते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करते हैं। इस 15वीं अध्याय में यीशु मसीह सबसे प्रथम एक दृष्टांत देता है। एक मनुष्य के पास 100 बड़ बकरी थे, उनमें से एक खो गया। उस समय पर वो व्यक्ति बाकी 99 को छोड़कर जो खोए हुआ एक को ढूंढ कर जाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगने लगता है कि आप अकेला हैं, आप त्यागा हुआ मनुष्य हैं, आपके देख रेख के लिए कोई नहीं है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप संसार के मनुष्यों से उम्मीद करते हो। हम अपने प्रिय लोगों से उम्मीद रखता है, मनुष्यों पर और प्रधान और अधिकारियों पर अगर भरोसा रखते हैं हमारा भरोसा टूटेगा। लेकिन प्रभु के पवित्र शास्त्र यही कहता है, प्रधान और अधिकारियों पर हम भरोसा रखकर चलता है हमारा भरोसा टूटेगा। लेकिन हमारा भरोसा इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के ऊपर है। वो कभी भी अपने वायदों से मुकरता नहीं है, वो वायदा कर तोड़ता नहीं है। वो परमेश्वर आमीन दृष्टांत में अपने विषय में कहता है, वो एक खोए हुए व्यक्ति को, एक खोए हुए मेमने को ढूंढ कर जाते हैं। जब मिल जाते हैं वो अपने आसपास के सबको बुलाते हैं और उनके साथ आनंद मनाने लग जाते हैं, उनकी खुशी। लेकिन इस समय पर सोचिएगा, किसी के मेमना वापस मिल जाने से उसके मालिक का फायदा होता है, उस मालिक को फायदा होता है। नंबर 2, और कि दूसरे एक महिला के पास 10 केदे, उसमें से एक खो गई। वो महिला पूरे घर को हालेलुया साफ करवा के, पूरे घर में ढूंढ करके, जब तक वो सिक्का नहीं मिला तब तक हालेलुया ढूंढते रही, और मिलने के बाद वो आनंद मनाने लग गई। इस प्रकार यीशु मसीह दूसरा दृष्टांत दिया। इससे भी फायदा उस सिक्का जिसके थे उस व्यक्ति का हुआ। लेकिन जो तीसरा जो दृष्टांत यीशु मसीह अपने चेलों से बोले हैं, एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे।
उनमें से एक पिता की मर्जी के विरुद्ध में चला गया और एक दिन वो वापस आया। यहां पर फायदा जो व्यक्ति वापस आया है उसका है, पिता का फायदा नहीं है। इसे हम ये समझे, हमारा परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं पूरे के पूरे लाभ आपको और मुझे मिले, उनके चुने हुए लोगों को मिले, इस प्रकार कार्य करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उनके कामों से फायदा या लाभ उठाने के हाल चेष्टा नहीं करते हैं। कभी भी वो अपने लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करा। हमारे परमेश्वर वो अपने प्राण भी हमारे खातिर दिया। 15वीं अध्याय के 11वीं वाक्य से यदि हम पढ़कर सुने। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। एक मनुष्य का 2 पुत्र, इस दृष्टांत को हम लोगों ने एक नाम दिया है, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं नाम दिया है। मनुष्य ने नाम दिया उड़ाऊ पुत्र की कहानी। हम संडे क्लास से लेकर इस कथा को सीखते आया हैं। इन वचनों को पढ़ने से, 15वीं अध्याय की 11वीं वाक्य से पढ़ने से हमें यह लगता है कि ये जो एक पिता के 2 पुत्र, उसमें से छोटा लड़का पिता से कहा, संपत्तियों में से मेरा जो भाग आता है मुझे दे दे। इस रीति से हम लोग समझता है वो पिता के अनाज्ञाकारी रहा, मनमानी करने वाले, ये बिल्कुल सही है और कभी भी हम उससे माफ नहीं करते हैं। आज भी वो लड़का वापस भी आया, उद्धार भी पाया, क्षमा भी मांगा, उनके पिता ने भी क्षमा किया, लेकिन हम आज भी उनको उड़ाऊ कहता है। उड़ाऊ का मतलब पिता के सारे संपत्ति को नष्ट करके नुकसान करने वाला, और हमारे दृष्टि में आज भी उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन उसी के घर में उस पिता के एक और बेटा था, बड़ा पुत्र। आज के हिसाब से हम में से कई लोगों को उस पुत्र के स्वभाव बहुत ही पसंद होता, क्योंकि वो घर में रहा, पिता के खेती बाड़ी के देख रेख करा, उनके जो व्यापार है उस पिता धनी व्यक्ति था, उनके पास जो कुछ था सब कुछ संभाला। इस प्रकार पढ़ने से हमको लगता है। लेकिन आज हम वास्तव में देखने जा रहा हैं 2 किस्म के पापियों की प्रति। एक है पापी हैं, वो सबके सामने पाप करते हैं, वो अपने मनमानी करते हैं और वो अपने मर्जी के अनुसार जहां जाना वो जाते हैं और लोगों के सामने कुछ भी नहीं छुपाते हैं, वो खुल्लम खुल्लम पाप करता। लेकिन दूसरे प्रकार के पापी हैं, वो गुप्तता के पाप करते हैं। गुप्त रीति से देखने से लगेगा कि ये बहुत धार्मिक है, देखने से लगेगा कि ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज वचन के अनुसार हम लोग समझेंगे इन दोनों में से वास्तव में किसको मन फिराव की जरूरत है। ये वचन हम लोगों को मालूम है हमारे लिए एक आत्मीय आईना है। एक आत्मीय आईने में हम अपने चेहरे को प्रतिदिन देखे, प्रति मिनट जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम अपने आत्मीय चेहरे को देखें, क्या हमें अभी भी मन फिराव की जरूरत है? आपके मित्रगण, आपके कलीसिया के लोग, आपके पास्टर, आपके हालिया परिवार के लोग हो सकता है आपके बारे में अच्छे गवाही देते होंगे, आप भी अपने आप को एक धर्मी मानते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में हमें आत्मिक हालिया आईना में अपने चेहरे को देखना है, क्या मुझे अभी भी आत्मिक हालिया मन फिराव की जरूरत है कि नहीं है। पहला पुत्र के बारे में हमने सुना, वो पिता से आकर कहा, मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दो। एक यहूदी के घर में यह दृष्टांत जब यीशु मसीह बोल रहा था, इस्राएल के परिस्थिति के अनुसार, यहूदी लोगों के घराने के अनुसार की बातें कहा, क्योंकि यीशु मसीह भी यहूदी घराने में पैदा हुआ। यहूदी घराने के पहलौठे लड़के को 2 गुना आशीष अर्थात 2 गुना संपत्तियों में से 2 भाग दिया करता था। अगर एक घर में 2 लड़का हैं, पिता के संपत्ति को 3 में बांटकर उसमें से 2 हिस्सा बड़े लड़के को, 1 हिस्सा छोटे को दिया जाता था। इसलिए पुराने नियम में हम याकूब के दृष्टांत से देखते हैं, याकूब पहलोटे का हक हमेशा पाना चाहता था, इसलिए उनको पता है पिता के संपत्ति से 2 भाग उसको मिल सकता है। एसाऊ
उसके प्रति नहीं सोचते थे। वो केवल अपने हालिया भूख के मारे अपने भोजन के विषय में सोचता था, वो अपने अधिकार के विषय में आमीन सोचने वाला नहीं था। जब ये लड़का उससे कहा, पिता से कहा कि मेरा संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है मुझे दे दो, पिता बिना कोई सवाल करके आमीन उसको देता है। वास्तव में ये पिता के स्वभाव हमारे स्वर्गीय परमेश्वर का स्वभाव है। हमारा परमेश्वर का स्वभाव, अनेकों स्वभाव हम प्रभु की वचन में देखते हैं, उनमें से एक है वो जबरदस्ती किसी से भी आमीन बात नहीं करता, कोई जबरदस्ती का काम भी नहीं करता। अगर छोटा पुत्र अपना हक मांगते हैं, वो पिता इतना धर्मी है, वो तुरंत हक दे देते हैं। आजकल के समय पर अनेकों परिवार में इसलिए भी लड़ाई होता है, बच्चे अपना हक मांगते हैं, पिता और माता नहीं मानते, इसके कारण कई घरों में कत्ल भी हो जाते हैं, भाई बहनों की आपस में लड़ाई झगड़ा। और लेकिन यहां पर ये पिता को पता है उनका छोटा बेटे का स्वभाव क्या है, वो क्या करने जा रहा है, उनको मालूम है। पिता को मालूम है ये संपत्ति को संभालने के लिए अभी लायक नहीं है, उसके बाद भी पिता का स्वभाव है वो जबरदस्ती के साथ हालिया कोई काम नहीं करता। आज जब वचन आप सुनते हैं मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर चाहेगा उनका एक उंगली भी हिला दे तो ये संसार पूरा हिल जाता। वचन में लिखा है पृथ्वी को और संसार के प्रत्येक बातों को अपने हथेलियों पर लेकर एक अंडा जिस प्रकार वो हिला सकता है, हमारा परमेश्वर हिला सकता है। इतना सामर्थ्यशाली है हमारा परमेश्वर, उनका महानदा यही है। लेकिन वो प्रभु करता नहीं है। जैसे हम 103 भजन संहिता में पढ़ते हैं, उनको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में जरा सा पानी भी गिरे वो पिघल जाते हैं। उन्हें स्मरण है हम घास के समान हैं, वो हम पर तरस खाते हैं। जैसे पिता बालकों पर तरस खाते हैं, इस प्रकार हमारे स्वर्गीय परमेश्वर हम पर तरस खाता है। अन्यथा प्रियो ऐसा ना समझे हमारे बल सामर्थ्य शक्ति के कारण हम लोग हालेलुया स्थिर है। हम इसलिए स्थिर नहीं, प्रभु के करुणा के कारण हम लोग स्थिर हैं। हमारा परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते। अन्यथा लोग बार बार पूछते हैं तुम्हारे परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है तो वो सबको एकदम मारते क्यों नहीं है। एक जगह पर मैं प्रचार कर रहा था, उस जगह पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े होकर मुझसे इस प्रकार सवाल किया था, आप जिस यीशु के प्रचार करते हो अगर वो इस प्रकार के सामर्थ्यशाली हैं और हम अपने आंखों के सामने देख भी रहा हैं, बीमार चंगे हो रहा हैं, दुष्ट आत्मा से कैसे स्वतंत्र हो रहा है, लोग रो रहा हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, हम आपके परमेश्वर बहुत सामर्थ्यशाली है और जो आपको सताते हैं उनको ये परमेश्वर मार क्यों नहीं देता। ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी प्रार्थना में हम लोग ये कहते भी है प्रभु सबको मार डाले, लेकिन हमारा परमेश्वर शत्रुओं को मारने नहीं, आमीन, उनको बचाने आया, कोई वो उनको ढूंढने आया। आमीन, 100 में से एक जो भेड़ है 99 के छोड़कर एक को ढूंढ देगा, क्योंकि उसको उद्धार की जरूरत है, बीमार को वैद्य की जरूरत है, 99 धर्मी है जिसको मनफिराव की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर उनको ढूंढ कर नहीं, पापियों को ढूंढ कर इस संसार में आया। पिता का स्वभाव मैंने कहा, पिता पुत्र को उनके हिस्सा अर्थात 3 में से 1 भाग दे दिया है, बाकी 2 भाग उनके बड़ा पुत्र के लिए। ये कानून है, परमेश्वर का विधि है। प्रभु के वचन में लिखा है पहले बेटे को 2 भाग आशीष दिया जाए। ये वचन सुनने वालों, अगर आप अपने गांव में, आप अपने घर में पहलोटा है, आप ये बात मत भूलिएगा, 2 भाग आत्मिक आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। आपके हृदय जिस प्रकार आप प्रभु के सन्निधि में हालेलुया लगाते हैं, आपको परमेश्वर श्रेष्ठता के पद भी दे सकता है, आपके हाथों को मजबूत कर सकते हैं, आपके अवस्था बदल सकते हैं। हमारा परमेश्वर वायदा किया है वो पूरा करने के लिए सक्षम है। ये छोटा लड़का घर से चला गया और उनके पास जितना भी संपत्ति आया था सब कुछ ही दिनों में उड़ा डाला। और उसके बाद इस रीति से हम लोग 14वें वाक्य में पढ़ते हैं, जहां पर वो लड़का पड़ा था वहां पर अकाल पड़ गया है, वो दूर देश में चला गया।
जहां जो दूर देश है वहां पर अकाल पड़ गया, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है इनके पास, इनके मित्रों ने छोड़ दिया है, अब बिल्कुल एक बर्बाद हो गया। आज हम में से भी कई लोग दूर देश में रहता, आत्मीय दूर देश। प्रभु के उपस्थिति को जिस मिनट हम छोड़ देता है, हम आत्मीय दूर देश में चले जाते हैं। इस रीति से ये प्रभु के वचन आत्मीय वचन है, इसलिए हम लोगों को यह समझना है क्या आज आप प्रभु के नजदीक है या दूर देश में चला गया। प्रभु के उपस्थिति, पिता के उपस्थिति से जिस मिनट ये लड़का बाहर निकला, वो पिता से दूर हो गया। आपके प्रतिदिन के जीवन में देखिए, आप आत्मीय रीति से दूर देश में रहता है, आपके हृदय परमेश्वर से दूर है। प्रभु खुद कहता है, तुम होठों के द्वारा मेरा स्तुति हालेलुया करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। दूर देश का मतलब ये लड़का वास्तव में दूर देश में चला गया, लेकिन हम आज इस अंत के दिनों में अपने परमेश्वर से दूर हैं, दूर देश में हैं। दूर देश में पढ़ने के कारण आमीन, ऐसे 7 बातें मैं कहना चाहता हूं। पिता के साथ संबंध नहीं रहता है, अनेकों प्रकार के विपत्ति हमारे जीवन में आ सकता। उनमें से एक है, इन वचनों में लिखा है, जहां वो रह रहा था अकाल पड़ गया है। एक आत्मीय अकाल। अकाल के बारे में इन दिनों में हम लोग देखे हैं, बहुतों के पास भोजन नहीं है। ये अकाल का एक छोटा सा नजारा है। आज हम लोग भी आत्मीय अकाल जैसे परिस्थिति में है, क्योंकि कलीसिया एक साथ आराधना नहीं कर पाते। लेकिन मैं समझता हूं ये आत्मीय अकाल नहीं है। अपने आप को जांचने, परखने, प्रभु के साथ के रिश्ता को मजबूत करने, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे उनके साथ आराधना करने के लिए अवसर मिला। पहले से ज्यादा हम लोग प्रभु के वचन में, प्रार्थना में आमीन हालेलुया आगे बढ़ने के लिए प्रभु अवसर दिया। हमारा परमेश्वर आपको नहीं त्यागा है, आपको अपने अवस्था हालेलुया और गहराई से समझने के लिए मौका दे रहा। नंबर 2, ये लड़का कंगाल हो गया। कंगालीपन की अवस्था, कारण पिता के घर से दूर हुआ। आपके जीवन के कंगालीपन की अवस्था देखे, वास्तव में परखे, क्या हम पिता के भवन से बाहर है, स्वर्गीय परमेश्वर के भवन से बाहर है। तीसरा है, इसके पास अब कोई नौकरी नहीं है। चौथा है, लोग इसको गुलाम बना दिया, क्योंकि ये लड़का उस देश के किसी प्रधान के पास पहुंच गया एक नौकरी पाने के लिए, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे समय पर स्लेवरी के समय दा, गुलामी के समय दा, यदि कोई एक धनवान के पास नौकरी ढूंढ कर आते हैं, उसको गुलाम बना दिया जाता था। उनके पांवों में जो अगर जूता होगा, उस जूते को सबसे पहले निकाल देते थे। यदि किसी के पास जूता नहीं है, उसका मतलब यही है, एक उसे अधिकार छीना जाता है। हम रूत के पुस्तक में इस प्रकार पढ़ते हैं, बोवस नाम के व्यक्ति जब रूत और उनके सासू जी के साथ मोवाब देश से इस्राएल में आ गई, उस समय पर वहां का एक प्रदा था, नवोमी के जमीन को आमीन चुरा लेना, उसके लिए उनके कुटुंब के जो प्रधान व्यक्ति हैं उसका हक होता था। अगर वो नहीं करना चाहेगा, वो उसी कुटुंब के दूसरे किसी मुख्य व्यक्ति को अपने जूता उतार कर देता था और ये कहता था, इसके जमीन के अधिकार आज से आपके पास रहेगा। अधिकार को आमीन हालेलुया ट्रांसफर करते थे, अर्थात दूसरे को दिया जाता था। जब यीशु मसीह ये दृष्टांत कहते थे, इस व्यक्ति के, इस उड़ाऊ पुत्र के पांव में जूता अगर होते उसको भी निकालता, उनका वस्त्र भी निकालता, उनके हाथों में अंगूठी होता वो भी निकाल देता, इसलिए दिखाने के लिए आज से लेकर ये मेरा गुलाम है। और कान में हर एक गुलाम को जो उनके मालिक के साथ जीवन भर रहना चाहता है, उनके कान को छेद कर एक बाली भी पहना दिया जाता है। आजकल के समय पर कई बच्चों के लिए एक फैशन है, कान को छेद कर एक नहीं अनेकों प्रकार के चीजें पहनता। आप समझिए कि एक आत्मीय गुलामी में आप पड़ जाते हैं। प्रभु के वचन में अनेकों ऐसे चीजें लिखा है,
उसको करना आप चाहे फैशन समझे, आप स्वतंत्रता समझे, लेकिन सच्चाई यही है, हम स्वतंत्र नहीं, गुलाम बनाने का प्रक्रिया था ये सभी चीज। आमीन। वचन में इस प्रकार लिखा है, अंत के दिनों में हर एक हीनता के बातें मान्यता के मानने लग जाएंगे। एक भविष्यवाणी है, मनुष्य बोलना भी पसंद नहीं करता था, ऐसे ऐसे चीजें आज के समय पर मान्यता की बातों में लोग गिनने लग गया। पुरुष पुरुषों के साथ अनुचित काम, स्त्रियां अपने स्त्रियों के साथ अनुचित काम, हर प्रकार की शारीरिक मलिनता, फ्रीडम के नाम से, आमीन, स्वतंत्रता के नाम से लोग अनेकों प्रकार के हालेलुया अशुद्ध काम करते हैं। अनादर करने वाले, माया रहित, मां बाप के हालेलुया अधीन नहीं रहने वाले, प्रेम नहीं करने वाले, दुष्टता के कामों में रहने वाले, ऐसे अनेकों चीजें इन दिनों में हमें ज्यादा देखने को मिलता। ये पुत्र दूर देश में चला गया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसका कंगालीपन अकाल इस प्रकार है, वो खाना खाना चाहता था लेकिन उसको कोई भी कुछ नहीं देता था। पिता के पास जब रहना चाहिए, नहीं रहने के कारण आपको कोई ना कोई गुलाम बना देता। आत्मीय गुलामी में हम पड़ जाते हैं। जिस समय पर आराधना, वचन, प्रार्थना में रहना चाहिए, अगर हम नहीं रहता है, आत्मीय गुलामी में हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद हम इस वचन में पढ़ता है, जब इस लड़के को होश आ गया, अपने आपे में आ गया, उसका मतलब होश आ गया, उसका मतलब इसका होश पहले उड़ गया था। कई लोगों के होश उड़ा हुआ है, इसलिए वो पिता के प्रेम को ठीक प्रकार नहीं समझ पाता। पिता के प्रेम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पिता के स्वभाव क्या है, एक पुत्र का स्वभाव मैं बता रहा हूं। उसका होश उड़ा हुआ है, बाद में इसको होश आ गया, तब वो वापस पिता के पास भी आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक समय है, लोगों के होश उड़ जाता, धन के कारण कईयों का होश उड़ जाते हैं, अहंकार के साथ। इस पुत्र का प्रॉब्लम यही था, वो अपने हालेलुया स्वतंत्रता के जीवन व्यतीत करना चाहता, वो किसी के भी अधीन नहीं रहना चाहता था। जिस मिनट आप सोचते हैं आपको अकेला रहना है, वचन में लिखा है, जो अकेला रहना चाहते हैं वो अपना ही चलाना चाहता। होश उड़ गया। कई ऐसे आज हम पर के हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन सी चीजें हमारा होश उड़ा हुआ। जब पिता के भवन से ये बाहर चला गया, वो अयोग्य हो गया। बाद में उसको हमारे परमेश्वर, वो पिता, आमीन, योग्य बनाते हैं, लेकिन ये अयोग्य हो गया है। पिता के साथ के संबंध अब नहीं रहा। जब पिता के पास नहीं रहे हैं, जीवन में हर एक प्रकार के पाप होने लग गया। मैंने 7 बातें बताया। पिता से दूर होने के कारण, दूर देश क्या है, जहां होश उड़ जाते हैं आप दूर देश में हैं, पाप करने लग जाते हैं आप दूर देश में हैं। यदि आप संसार के गुलामी में फंस जाते हैं, आप पिता से दूर देश में चले गए हो, आपके हालेलुया जीवन के हर एक परिस्थिति यदि वचन से मेल नहीं खाते हैं, मेरे प्रियो, होश उड़ा हुआ है, आप हालेलुया पिता के साथ नहीं है, पिता के साथ आपका संबंध नहीं है। उसके 17वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कि जब वे अपने आपे में आया, अर्थात उसको होश आया, वो अपने पिता के और उनके घर के बारे में सोच रहा। इस समय पर अनेकों लोग उनके जीवन के जरा से परेशानियों में परिवार को तोड़ देता। कई ऐसे पति पत्नी हैं, उनके परिवार के जीवन को समाप्त कर देता। कुछ लोग हैं वो आत्महत्या करते, उनके जीवन समाप्त कर देता। कुछ लोग हैं घर से भाग जाते हैं। कुछ लोग हैं शर्म के मारे अपने कमियों को मानने से इनकार करते हैं। अनेकों ऐसे हालिया स्वभाव में लोग पड़ जाते। लेकिन इस लड़का, वो कुल्लम कुल्लम पाप करता था, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, वो कुल्लम कुल्लम पाप करता था, लेकिन जब होश आया, वो सबसे पहले ये सोचते हैं, मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा। एक उत्तम निर्णय। यदि आज आप परेशान हैं, मेरे प्रियो, आप समझिएगा, आपका एक स्वर्गीय पिता है, वो आपके लिए इंतजार कर रहा। उस पिता के स्वभाव के बारे में बताऊंगा। सवाल यही है कि ये पुत्र घर के बारे में क्यों सोच रहा? पिता के बारे में ये पुत्र कौन कौन सा चीजें सोचते हैं?
इनको पिता के प्रेम कब समझ में आया? जब इनके जीवन में दर्द हुआ। इस प्रकार किसी ने कहा, दर्द एक अच्छा अध्यापक है। कई बार जीवन में दर्द आने से कई चीजें हम लोग सीखते हैं। आपके जीवन में जब दर्द आता है, आप पुराने बातों के विषय में, जो लोगों ने आपके ऊपर जो करुणा किया, अनुग्रह किया, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। दर्द ऐसा चीज है, आपके स्वभाव को बदल देता। इस समय के बीमारी में कई लोगों से मैं कई चीजें पूछ रहा था। हम लोग जब बातचीत करते हैं, अनेकों के मुंह से ये बातें निकला है, पास्टर हमारे जीवन में अब क्या रखा है, धन से क्या लाभ। यदि संसार के जीवन में कोई चीज अगर हम लोगों ने पाया है, वो यही है कि आनंद काल के जीवन के विषय में हम लोग पक्का निर्णय प्राप्त किया है। हम लोग आनंद काल के हल जीवन के लिए तैयार है। स्वर्गीय जीवन हमारे लिए स्थायी है, बाकी यहां के हर एक चीज से अस्थायी। दर्द हमें कई चीजें सिखाते हैं। जब परमेश्वर हमारे लिए अनेकों चीजें करा है, हम इस प्रकार सोचने लग जाते हैं ये हमारे योग्यता इसलिए हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे योग्यता के कारण नहीं। पिता के स्वभाव हम लोग ठीक प्रकार नहीं समझे हैं। अगर पिता के स्वभाव को, पिता के प्रेम को ठीक प्रकार समझते हैं, हम कभी भी पाप नहीं कर सकते। हम इस पिता के स्वभाव के बारे में सोचते हैं। नंबर 1, जैसे पुत्र ने मांगा, उदारता से दे दिया। वो कोई मना नहीं करे। इसलिए ऐसा ना समझे आपके पास धन संपत्ति बहुत है और बहुत धर्मी है आप। कई बार परमेश्वर जैसे इस पुत्र को आशीष दिया है, प्रभु की मर्जी के विरोध में वो जाकर के बहुत नुकसान में चला गया और अंत में कंगाल हो गया। इस प्रकार आपके और मेरा अनुभव ना हो। दूसरा, ये लड़का पिता के बारे में इस प्रकार कहते हैं, मेरे पिता के भवन में अनेकों नौकर हैं, वो खाते हैं और बचाते भी है। इस पिता के घर के जो नौकर खा के बचाते, उसका मतलब खा के बचाने का मतलब ये नहीं है कि वो खाकर वेस्ट कर रहा है और खाकर बहुत कुछ वो नुकसान करते हैं। वो तृप्त होता है, उनके भोजन में भी बड़ा तृप्ति है। ये लड़का पिता के घर में नहीं है, इसलिए वो दूर है, आज कंगाल हो गया। कितने लोग बहुत नजदीकी से वॉच करता है, आपको देखता, आपके स्वभाव को देखता है। ये पुत्र को याद आते हैं, मेरा पिता के घर के, मैं यहां पर कंगाल हो गया हूं, यहां पर मैं किसी के गुलाम बन रहा हूं, मैं यहां पर सूअर को खिलाने वाले जो फली है खाना चाहता हूं, वो भी मुझे नहीं मिल रहा है। मेरे पास जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है और मेरे पास किसी भी प्रकार के कोई अच्छाई नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे पिता के घर के नौकर, इसलिए वहां पर लिखा है, इस लड़के को होश आ गया। अनेकों बार हम अपने ही कामों के कारण विपत्तियों में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हालेलुया उन विपत्तियों से बचाना चाहता। पिता के दूसरा गुण है, वो नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करता। हम सोचे, आपके साथ जो लोग मित्रता करते हैं, आप उनके भलाई के लिए सोचते हैं या अपने भलाई के लिए सोचते हैं? यहां पर इस पिता अपने फायदे के लिए एक भी काम नहीं किया। अगर वो उदारता से देता है, पुत्र को देता है, पुत्र से कुछ मांगा नहीं है। अगर वो नौकरों को देता है, नौकरों से कुछ मांगा नहीं है। नौकर जो काम करता है तृप्त होने, उसका मतलब वो अपने नौकरों को गुलाम नहीं, वो आमीन उजद रीदी का तंगा भी उसको देते होंगे। नहीं तो ये लड़का नहीं कहता, मेरे पिताजी के नौकरों में से एक जैसे मैं रहना चाहता। इस पिता के भवन में काम करने वाला नौकर वो दुखी नहीं है, वो हर एक बातों में तृप्त है, उसको गुलाम करके नहीं रखा हुआ। हमारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सुनिएगा, आप गुलाम नहीं हो, आपको संतान होने का अधिकार हमारे परमेश्वर ने दिया। यहां पर ये लड़का कहता है, मैं उनमें से एक के जैसे हालेलुया रहना पसंद करता हूं। तीसरा, ये पिता जब उनके पुत्र आकर इनसे बातचीत कर रहा था, ध्यानपूर्वक तरीके से उनकी बातों को सुन रहा, वो अपने पापों को जब मान रहा था। मनुष्यों की एक आदत है, हम हमेशा दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरों के दुख में, उनके कमी में, उनके जो गिरने की स्थिति में अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। बाहर तो हम लोग दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यह पिता ऐसा नहीं है। इसका अगला एक गुण है, वो तरस खाने वाला एक पिता। चौथा, यह पिता
अपने पुत्र के प्रत्येक कमियों को ढकना चाहता। ये पुत्र जब वापस आ गए, वो मन में सोच करके कहा कि मैं अपने पिता के पास जाकर कहूंगा, पिता मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया। यहां पर सोचा जाए तो लड़का स्वर्ग के विरोध में कौन सा गुनाह किया है? स्वर्ग के कोई बात है नहीं, एक पिता और पुत्र की बात है यहां पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आज आपसे यही कहना चाहते हैं, आपका जीवन चाहे आप आत्मिक हो या अनात्मिक हो, आपका हर एक रिश्ता, हर एक प्रकार की बात है, सब कुछ प्रभु के दृष्टि में होता है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपको जीवन व्यतीत करना। हिंदुस्तान के प्रत्येक निवासी, चाहे आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, आप एक कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, करना जरूरी है, अन्यथा आपके ऊपर दंड आएगा। यदि आप अपने पिता के विरुद्ध में कोई काम किया है, यह बात समझिएगा, पिता के लिए स्वर्गीय परमेश्वर का एक कानून है, पुत्र के लिए स्वर्गीय परमेश्वर का एक कानून है, एक सेवक के लिए स्वर्गीय परमेश्वर का कानून है, संसार के प्रत्येक मनुष्यों के लिए एक कानून स्वर्ग से दिया गया है। उन कानूनों को तोड़ने का मतलब आप न केवल पिता के विरुद्ध में पाप किया, स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया। मनुष्यों के विरुद्ध में गलत करते हैं तो हम क्षमा मांग सकते हैं, मध्यस्थता करा सकते हैं, लेकिन हमारे हालेलुया पाप स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में होगा तो उसके लिए दाम चुकाना जरूरी है। इस लड़के का कहने का मतलब, पिता मैं स्वर्ग के विरोध में और आपके विरुद्ध में पाप किया। जब कोई व्यक्ति मनफिराव करते हैं, मनफिराव के अनुसार के काम अगर नहीं हुआ, केवल आप मुंह से बोल रहा हैं और उसके अनुसार के काम नहीं करते, तो योग्य आपके मनफिराव नहीं हुआ। मनफिराव में केवल मुंह से बोलना नहीं होता है, मनफिराव में आपके हृदय में विश्वास करना भी होता है। मनफिराव के बाद आपको उन बातों के अनुसार के योग्य धार्मिकता के जीवन भी, चाल चलन भी चलना होता। आप मनफिराव करके वापस दारू पीने चले जाएंगे, आपका उद्धार नहीं हुआ। वापस आप शरीर के मलिनता में चले जाते तो वचन में लिखा है सुअर ऐसा करता। जानवरों के बारे में कहा है, जो उल्टी के लिए जो मुड़ता है, आमीन, ऐसा होता है अगर मनफिराव के बाद आप स्थिरता के जीवन व्यतीत नहीं करें तो। लेकिन ये लड़का अपने हृदय से ये बात कहता है, पिताजी मैं जानता हूं अब मैं अयोग्य हूं, मेरा योग्यता नहीं है, तेरे नौकरों में से एक के समान मुझे रखना। वो डिमांड नहीं करते। कई बार जब हमें दोबारा मौका मिलने पर हम कोशिश करता है फिर डिमांड करने के लिए। इस लड़के का मनफिराव उत्तम रीति का मनफिराव है, क्योंकि वो पिता के संपत्ति में से उनका हिस्सा उड़ा डाला है, नाश करा, बर्बाद करा। अब उनके पास कुछ है नहीं। वो पिता के प्रेम को समझने के बाद कहता है, अब मुझे मालूम है मैं योग्य नहीं। पतरस भी इस प्रकार एक बार कहते हुए हमने देखा, परमेश्वर हमें छोड़कर चला जा, हम पापी मनुष्य। यह उद्धार का लक्षण है। मैं दूसरों के अंदर, जब तक आप दूसरों के अंदर की कमी ढूंढेंगे, यह मत समझिएगा आप धर्मी बन गए। एक धर्मी के प्रथम लक्षण ही है, वो हर एक बातों में अपने कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन वचनों को सुनते हैं तो आप अपने आप को परखिएगा, जांचिएगा। एक धर्मी के लक्षणों में से एक है, वो दूसरों की कमी नहीं, अपने कमी ढूंढता। दूसरों के हालेलुया लाभ के लिए प्रयत्न करेगा, आमीन, अपने लाभ से बढ़कर। धर्मी का लक्षण है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। यह लड़का वास्तव में कहता है, पिता अब मैं योग्य नहीं हूं। इसका योग्यता कब चला गया? जब पिता के घर से बाहर हुआ। पिता ने नहीं अयोग्य किया है इसको, वो स्वयं अयोग्य बन गया। उसका होश कब उड़ा है? जब वो अपने पिता के घर से निकला। आमीन, पिता ने नहीं होश उड़ाया है, वो स्वयं अपने कामों के कारण, आमीन, उड़ा हुआ होश के कारण वो विपत्ति में पड़ गया। हमें से कई लोगों का होश उड़ा हुआ, हमें से कई लोग अयोग्य बन गया, योग्यता नहीं रहा। बाइबल में अनेक लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, योग्य लोग। समय के अभाव के कारण मैं उन सब सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता हूं। एक जोसेफ से पूछिएगा, अगर उससे सीधा पूछा जाए तो बोलेगा जरूर मैं अयोग्य हूं, लेकिन प्रभु के दृष्टि में वो योग्य है।
दाऊद से पूछिएगा, अनेक अयोग्यता है उनके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया है क्योंकि पश्चाताप की आत्मा उसके अंदर आ गया। दानिएल से पूछिएगा, वो योग्य है, अधिप्रिय बन गया है, कारण मृत्यु के सामने, सिंह के गुफा में वो कहा, मैं परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता हूं। योग्यता है। आपका प्राण चले जाए, अकाल पड़ जाए, महामारी आए, परिस्थिति बिगड़ जाए, सारे संसार हमारे विरोध में हो जाए, आप क्या कहेंगे? इस प्रकार दानिएल के जैसे, पौलुस के जैसे, आमीन, इनमें से कौन सी चीज से मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? योग्यता। ये पुत्र कहता है, प्रभु पिता मुझे तेरे सेवकों में से एक के जैसा, आमीन, रखे। लेकिन ये पिता वहां लिखा है, इस पुत्र को दूर से आते हुए जब देखते थे, लड़का नहीं दौड़ रहा है, पिता उसके लिए दौड़ रहा। इसके बीच में मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। अगर सोचिए, ये पिता से ये छोटा पुत्र मिलने से पहले उनके बड़े भाई से अगर मिल गए होते तो क्या हो जाना था? सबसे पहले छोटे भाई को देखते हुए बड़ा लड़का गुस्सा करने लग जाता, क्योंकि इस अध्याय में लिखा है, इस लड़के को वापस के आगमन के विषय में सुनकर के उसको गुस्सा आ गया। अगर वो सीधे पिता से भेंट करने से पहले छोटा भाई अगर पिता बड़े भाई के पास आते, कई बार लोग सिफारिश कराते, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, सिफारिश कराना जाएगा, आप विपत्ति में पड़ जाते हैं। आपकी आत्मीयता में भी कई बार आप दाम चुकाने की कोशिश करते हैं, अर्थात चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई बार आप ईश्वर को रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, सिफारिश कराता है, ज्यादा डिमांड करते हैं। अगर ये छोटा लड़का बड़े भाई के पास आते तो नंबर 1 वो गुस्सा करता और उसको बोलता कि नंबर 2 ये बोलता, पिताजी बहुत गुस्से में हैं, भाग जा भी यहां पर, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा। डरा हुआ व्यक्ति को फिर हम लोग डरा देता। अच्छा लगता है कि साड़ी समय हमारे अंदर दूसरों के दुख में, उनके घाव में मिर्ची लगाना हम लोगों को अच्छा लगता। कई लोगों का स्वभाव है, वो कहेगा, अगर पिता जब से तू इस घर से गया, पिताजी बहुत क्रोधित है, अभी भाग जाओ, इसमें बुद्धि है, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा। कभी कह पाएंगे, बेटा भाई तू वापस आ गया, पापा उस दिन से दुखी है, कोई बात नहीं, सबसे पहले जाकर पापा से मिलो, पापा तुमसे क्रोधित नहीं है। कितने लोग ऐसे कह पाएंगे? ये भाई कम से कम बड़ा भाई नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके कई ऐसा स्वभाव है। वो पिता से इस प्रकार कहता है, तेरा बेटा वापस आ गया। उसका मतलब इस छोटे भाई को वो अपना भाई मानने से इनकार करता। वहां ये कहता है, तेरा संपत्ति इस लड़के ने उड़ा डाला है, उसके बावजूद भी तू घर पे आ गया। उसका मतलब ये बड़ा लड़के का स्वभाव। मैंने इसलिए प्रारंभ में कहा 2 प्रकार के पापी है। एक है गुप्तता की पाप करता, उसका हृदय कभी भी पिता के संपत्ति में नहीं लगा, कभी भी पिता से आमीन वो प्रेम से बात नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है, तेरा संपत्ति, तेरा पुत्र वापस आ गया। क्या इसका भाई नहीं है? संपत्ति इसका नहीं है, जबकि ये 2 भाग मिलने वाला। वो कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगा था। बड़ा लड़का पिता से कहता है क्रोधित होकर, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा था, और ये तेरा भाई बेटा, ये तेरा लड़का तेरा संपत्ति उड़ा डाला, और उसके बावजूद भी तू आनंदित और मगन हो रहा। दूसरों के खुशी में दुखी होने वाला एक पुत्र। इनका पाप दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हृदय पिता से दूर है। वास्तव में हम लोग यहां पढ़े हैं, यह पुत्र दूर जगह चला गया। वास्तव में बड़ा लड़के का हृदय पिता से बहुत दूर है। पिता छोटे बेटे को दूर से देखते हुए वो दौड़ रहा है। वहां लिखा है, बड़े बेटे का क्रोध जब सुना, पिता बाहर आता है। पिता के अच्छे स्वभाव में से ये भी एक है। बड़ा लड़का अंदर प्रवेश करने से इनकार करता है, लेकिन पिता उनके लिए बाहर निकल कर आ रहे। पिता को कोई जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी पिता बाहर आता है उस पुत्र के लिए। लेकिन छोटे लड़के के लिए वो दौड़ता। इन दोनों में बहुत फर्क है। मेरे प्रियो, आज आप क्या चाहते? पिता आपके लिए दौड़ कर आए। जो ज्यादा समस्याओं में हमारा पिता परमेश्वर का हृदय है, जो ज्यादा समस्याओं में है,
जो वास्तव में मन फिराव करके आते हैं, वास्तव में दुखियारी है, वास्तव में जो बर्बाद हो रहा है, पिता उसके लिए दौड़ते हैं। जिसको मन फिराव की जरूरत नहीं है, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को हालेलुया बड़ा महान समझता है, उसके लिए घर से बाहर निकल के आ रहा। पिता दोनों के लिए चाहता है। पिता दोनों के विरोध में बात नहीं कर रहा है, दोनों पुत्रों में से किसी के भी विरोध में नहीं बात कर रहा है, लेकिन जरूर बड़े पुत्र से कहा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा। इस पिता का स्वभाव मेरे प्रियो आज हम लोग कहां पर है? वास्तव में हम लोग सोचे, पापी बड़ा पुत्र है या छोटा पुत्र है? ये पूरे अध्याय को आप भी पढ़े। आपको मन फिराव की जरूरत है या आप अपने आप को धर्मी जताते हैं? आपका हृदय पिता से दूर है या आमीन छोटा पुत्र हो सकता है शरीर के द्वारा पिता से कुछ समय के लिए दूर हुआ, लेकिन एक दिन उसको होश आ गया। बड़ा पुत्र शरीर के द्वारा पिता के पास है, लेकिन हृदय पिता से बहुत दूर है। मन फिराव करने के लिए कोई हालेलुया विचार उसके अंदर है भी नहीं। कलीसिया में अनेकों ऐसे लोग हैं, आत्मीय लोगों में अनेकों ऐसे लोग हैं जो समझते हैं उनको मन फिराव की जरूरत नहीं है। हमारे मुंह से निकलने वाले बातों से पता लग जाते हैं हम लोग क्या। इसके मध्य में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। जब ये पुत्र वापस आ गया, पिता सेवकों से सबसे प्रथम यही कहता है, मेरे पुत्र के लिए अच्छा वस्त्र लाओ। हमें मालूम है ये जो लड़का कंगाल होकर गुलामी में पड़कर जब वापस आया, उनका शरीर की अवस्था थोड़ा आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। बदबू उनके शरीर से आता होगा, किसी के सामने उसको खड़ा करने के लायक भी अब नहीं रहा होगा। उनके पाँव में जूते नहीं होने के कारण कई जगह पर, शरीर में कई जगह पर जख्म होगा। उनका सोने की जगह सुअरों के साथ था। उनकी अवस्था बहुत ही खराब था कि कोई भी व्यक्ति उन पर तरस नहीं खाया, यहां तक कि उनके अपने भाई भी तरस नहीं खाया। ऐसा अवस्था आप जानते हैं, ये शरीर के बाहर की अवस्था, लेकिन अंदर ही अंदर सोचे वो कितना दुखी होगा। वो पिता के सामने आकर अपने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। पश्चाताप उसके अंदर है, उसको पता है वो खुद ही सारे गुनाहों के जिम्मेवार वो अकेला, वो दूसरे नहीं है। ऐसे समय पर पिता कहता है, इनके लिए उत्तम वस्त्र लेकर आओ। वस्त्र इस बात को दिखाते हैं टूटा हुआ रिश्ता या एक नया रिश्ता बनाना। हमें मालूम है हमारे हिंदुस्तान की स्थिति में जब शादी में दुल्हा दुल्हन को एक वस्त्र देता है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं जब तक मृत्यु उन दोनों को अलग नहीं करता है, वो एक रिश्ते में एक नया वाच्य में बंध जाता है, उनको कवर करता है। एक ही वस्त्र, हमें वस्त्र का मतलब है ढकना, उसका मतलब उस दिन से लेकर वो दो नहीं है, एक है। मसीह विवाह संस्थान के आधारित पर हमें मालूम है जिस प्रकार वस्त्र दिखाते हैं, विवाह दिखाते हैं कि हम मृत्यु तक एक है। टूटा हुआ रिश्ता सबसे पहले वो पिता वापस बनाते हैं। टूटा हुआ रिश्ते को पिता फिर से जोड़ देता। उसके बाद दूसरी बात कहा कि इनके हाथों के लिए अंगूठी लाओ। अंगूठी इस चीज को दिखाते हैं अधिकार। एक राजा पुराने समय पर अपने अंगूठी से मोहर लगाता था। जिस पत्र में जिस जगह पर वो मोहर लगाते हैं वो कानून बन जाते हैं, वो कभी भी बदल नहीं सकता। एस्तर की किताब में हम लोग इसके बारे में दृष्टांत देखता। इस पुत्र के अधिकार जो छीन लिया गया था, अधिकार जो टूट गया था, अधिकार नष्ट हो गया था, पिता अंगूठी देने के द्वारा ये बात बताते हैं कि मैं तुम्हारे अधिकार तुम्हें वापस देता। तीसरा, इनके लिए पाव के लिए जूता मंगवाया। मैंने प्रारंभ में कहा एक गुलाम को अगर उस समय पर कोई व्यक्ति अपने आप को बेच डालते हैं गुलामी में, जो मालिक उसको खरीदता है वो सबसे पहले उस गुलाम के चप्पल निकाल देते थे,
जूता निकालते थे, वस्त्र निकालता था, ये दिखाने के लिए आज से गुलाम है, ये स्वतंत्र नहीं है। लेकिन पिता जब उसको जूता दे देता है, वो इस बात को दर्शाता है अब वो गुलाम नहीं, अब वो पुत्र है, मालिक है, अधिकारी है। चौथा, वहां कहता है पला हुआ पशु को मारे। एक आत्मीय बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। यहां देखिए, छोटा पुत्र को अधिकार मिल गया, वो छोटा पुत्र की जगह पर हम लोग आते हैं। बड़ा पुत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका संपत्ति वही की वही है, क्योंकि पिता ने कहा कि जो मेरा है वो तेरा है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। पिता का भी नुकसान नहीं हुआ है, पिता को और खुशी मिल गया क्योंकि वो पुत्र वापस आ गया है। फिर यहां नुकसान किसका हुआ? यहां हम देखते हैं एक पला हुआ पशु। यह पिता पहले से एक पशु को पाल रहा है, क्योंकि पिता को पता है एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा। पिता इंतजार कर रहा है, उसको पता है ये मेरा पुत्र वापस आएगा। प्राण गया पला हुआ पशु के। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मेरे हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने कहा, स्वर्गीय परमेश्वर जो चाहता था, हमें उन्हें खुशी मिला, मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए एक मेमना अर्थात यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर प्राण दिया है। आमीन। उसके मृत्यु पुनरुत्थान के कारण मेरा अधिकार मुझे वापस मिल गया, मेरा पद भी मुझे वापस मिल गया, मैं स्वर्ग राज्य के लिए योग्य बन गया हूं। आज मैं आनंदित हूं, आज मैं खुश हूं। इस पिता के घर में आमीन पला हुआ एक पशु है, वो हमारे हालेलुया यीशु मसीह है। हालेलुया प्रभु के लोगों, आप समझे, यीशु मसीह आमीन प्राण दिया है, नुकसान उनका हुआ है, हम सभी लोग उसके द्वारा उद्धार प्राप्त किए। पला हुआ पशु को लाओ, मारो, उसका मतलब उनके पापों के लिए दाम चुकाए, क्योंकि वचन में लिखा है लहू बहाए बगैर पापों से मोक्ष नहीं है। जब तक दाम नहीं चुकाएंगे पापों से मोक्ष नहीं है। पिता जब इस पुत्र को वस्त्र दे रहा है, अंगूठी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उनके पापों के लिए बदला देने का जरूरत है, क्योंकि वो स्वर्ग के विरोध में भी पाप किया था। हम लोग स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु बलिदान के कारण, पुनरुत्थान के कारण आपको और मुझे छुटकारा मिल सकता है। पांचवा, वो सब मिलकर आनंद मनाने लग गया है। जो वचन हमने पढ़ा है, जो पापी जिसको उद्धार की जरूरत है, जो मनफिराव करते हैं, उसके द्वारा स्वर्ग में महाखुशी मनाए जाते हैं। जो उन सैकड़ों से जिसको उद्धार की जरूरत नहीं, जो अपने आप को धर्मी जानते हैं। यहां पर मैंने दो लोगों के बारे में कहा, एक जो अपने आप को धर्मी मानता है और गुप्तता में पाप करते, उनके हृदय में क्रोध है, उनके हृदय में आमीन धन के लोभ है, लालच है। दूसरा है अपने पापों को मानने की कोशिश करता है, इनकार नहीं करते हैं, अपने गुनाहों को मानने से वो इनकार नहीं करता। आज जब आप वचन सुने हैं, हमारे पिता के स्वर्गीय परमेश्वर का हृदय हम लोगों ने जांच लिया, स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा हम लोगों ने जांच लिया है। वो पिता आपके लिए दौड़ना चाहते हैं, वो पिता आपके लिए खुशी मना सकता है। वो पिता एक भी शब्द नहीं पूछ रहा है, वो पिता उस लड़के के हालेलुया गुनाहों का लेखा नहीं ले रहा है। पिता हालेलुया ध्यान से उनके हृदय की बातों को सुन रहा है, और अंत में जो उससे छीना गया, जो वंचित हुआ उस पुत्र से, सब कुछ उसको लौटाते हैं। और बड़े पुत्र उनसे भी कहता है, तेरा भाई वापस आ गया, मेरा पुत्र है। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, पिता कहता है मेरा। कई बार हम कहता है तेरा पुत्र, तेरा वचन, तेरा कलीसिया, तेरा सब कुछ, मेरा कुछ नहीं। लेकिन पिता कहता है कोई बात नहीं, अभी भी तू मेरा है, अभी भी मेरे पास जो कुछ है तेरा। अभिषेक परमेश्वर के पास है, वो आपका है। शांति प्रभु के पास है, वो आपका है। उन्नति, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, वो आपका है, क्योंकि पिता ने कहा जो मेरा है वो तेरा। लेकिन ये ना कहे तेरा ये बेटा आ गया, तेरा संपत्ति। जिस मिनट आप कहता है तेरा, इसका मतलब आपको परमेश्वर के साथ कोई लेन देन नहीं है, प्रभु के साथ क्या आपका रिश्ता ठीक नहीं है। प्रभु के साथ हालेलुया हमारे रिश्ते को उचित करे। स्वर्ग में आपके लिए आज खुशी मनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद करें,
हम वचन से हालेलुया जो सुने हैं उसके ओर अपने हृदय लगाए। आज पिता आपसे क्या कहता है, मेरा पुत्र तू क्रोधित क्यों है, मेरा है जो कुछ वो तेरा है। यदि आप पहली बार ये वचन सुन रहा है, आपसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर आपको अपने हाल या गुलाम नहीं संतान बनाने के लिए आज प्रेम की आत्मा में आपको भी निमंत्रण न्योता देता, आपको भी न्योता देता है हमारा परमेश्वर। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो वो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों के जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों के जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आजा घर लौट दुनिया की क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो वो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में
बसा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न जो वो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन मेरे हृदय में काम करने पाए प्रभु जी, अनेकों के जीवन में परिवर्तन लाने पाए। तू महान परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को चंगा करे, हमारे टूटा हुआ रिश्ता फिर से बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा जो आपका है वो हमारा है। इस प्रकार की एक महापदवी अवस्था आप हमें दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। तू प्रभु हालेलुया सबके साथ न्याय करते हैं, धर्म से पेश आते हैं। धार्मिकता के हालेलुया स्वभाव है पिता आपका, हमें भी वो स्वभाव दे। हम समर्पण करते हैं प्रभु जी, हम में से प्रत्येक के जीवनों में कार्य करे, कृपा करे हम पर, अनुग्रह करे हम पर। पापियों को मन फिराव के लिए आपकी आत्मा काम करने पाए, उनमें महिमा आपको मिले। आदर आराधना हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। मैं आशा करता हूं प्रभु आप में से प्रत्येक से, हम में से प्रत्येक से बातचीत किया है और इन वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करे, पाप में ना फंसे, प्रभु के पिता के भवन से दूर ना रहे, हम वापस आए प्रभु के साथ कि हमारे रिश्ता को उत्तम रखे। विशेष सूचना, हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम आज की रोटी सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन सुबह 8 बजे प्रसारित किया जाता है। उन प्रोग्रामों को, उन कार्यक्रमों को आप लोग देखें और शेयर करें और लाइक करें। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे कि आपके पास हर एक प्रोग्राम के सूचना आते रहेंगे। हमारे एक फेसबुक पेज है AGM TV के नाम से, आप उसको भी लाइक करें और उसको शेयर करें, जिससे कि ये वचन बहुतों के पास आप पहुंचा सकते हैं। और आनंदित रहे, खुश रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।